हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। क्यों नाचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 17/7/1968 12:10 रात को दिल्ली का जिनका जन्म है। कुंडली आपके सामने में है। मेष लग्न की कुंडली है। शनि नीच का कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है। दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं। तीसरे भाव में मंगल अस्त का और बुध बैठे हुए हैं। चौथे भाव में शुक्र अस्त का और सूर्य बैठे हुए हैं। पंचम भाव में गुरु, छठे भाव में शुक्र और सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश में कोई नहीं। द्वादश में चंद्रमा और राहु की युति है। देवी और सज्जनों, मैं आपको एक एक बातों से अवगत करवा दूंगा कि आपके लिए ये समय जो है सो कैसा रहने वाला है। इनके कुंडली में सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लो और लिखो। आपकी लग्न मेष है और जन्म राशि आपकी मीन है। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 5 फरवरी 1976 तक बुध की महादशा रही। लिखते चलो, अभी कुछ सोचना मत। 5 फरवरी 1976 तक बुध की महादशा रही। 5 फरवरी 1976 से 5 फरवरी 1983 तक जो है सो केतु की महादशा रही। और 5 फरवरी 1983 से लेके 5 फरवरी 2003 तक शुक्र की महादशा और 5 फरवरी 2003 से लेके 5 फरवरी 2009 तक सूर्य की महादशा रही। 5 फरवरी 2009 से लेके 5 फरवरी 2019 तक चंद्रमा की महादशा और 5 फरवरी 2019 से 5 फरवरी 2026 तक मंगल की महादशा है। और उसके बाद राहु का समय आ जाएगा। देवी और सज्जनों, बड़ा संघर्षमय कुंडली इनकी बता रही है जीवन। लेकिन अभी आप और लिखो। आप अभी सबसे पहले लिखो, इस समय में मंगल के महादशा में, चाहे आप शुरू से ही लिख लो, लिखो मंगल के महादशा में मंगल की अंतर्दशा 5 फरवरी 2019 से 2/7/2019 तक। 5 फरवरी 2019 से 2/7/2019 तक और 2/7/2019 से 21/7/2020 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतर्दशा। और 21/7/2020 से 27/6/2021 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। और 27/6/2021 से लेके 5/8/2022 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतर्दशा। और 5/8/2022 से लेके 2/8/2023 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतर्दशा। और 2/8/2023 से लेके 30/12/2023 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतर्दशा। और 30/12/2023 से लेके 2 मार्च 2025 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। और 2/3/2025 से लेके 5/7/2025 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। और 5/7/2025 से लेके 5 फरवरी 2026 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। इसके बाद राहु का समय शुरू हो जाएगा, जो जीवन के अंतिम क्षण तक राहु रहेगा, जो आपको परेशान करेगा। उसका भी फल मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि राहु का भी कुछ समय नोट कर लो आप। जैसे कि 5 फरवरी 2026 से लेके 18/10/2028 तक
राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा 18/10/2028 से लेके 11 मार्च 2031 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा और 11 मार्च 2031 से 18 जनवरी 2034 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 18 जनवरी 2034 से लेके 5/8/2036 तक बुध की अंतर्दशा और 5/8/2036 से 24/8/2037 तक राहु में केतु की अंतर्दशा। बस यहीं पे स्टॉप करूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। अब आपको मैं ग्रहों का फल बताता हूं कि कौन सा ग्रह आपके लिए किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब है। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य का फल इस कुंडली में अच्छा है। सूर्य इस कुंडली में 0 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज बिल्कुल ही कमजोर है। सूर्य के समय में अगर मजबूत कर लिया गया तो सूर्य आपको बहुत बढ़िया लाभ दे सकता है। जैसे कि सूर्य को अगर सूर्य के समय में मजबूत कर लिया गया, अर्थात उसके लिए माणिक के नाम का रत्न अगर धारण कर लिया गया, तो आप ये मान करके चलो कि यही सूर्य जो है सो आपको सुख में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के सुख का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी को दूर करना और सूर्य की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, हर मामले में ये सूर्य आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। संतान से लाभ, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य करना और पेट से संबंधित परेशानी को भी दूर करना। सूर्य का जब जब समय आएगा, अगर आपने माणिक के नाम का रत्न धारण किया तो सूर्य आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। इस कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा का जब जब हमने समय लिखाया है, महादशा अंतरदशा, चंद्रमा का जब जब समय आएगा, चंद्रमा आपके कुंडली के 12वें भाव में है, उसमें भी राहु के साथ युति है, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में चमड़ी का रोग, आंख से संबंधित परेशानी, पांव में चोट लगने का योग, खर्चा ज्यादा होना, धन हानि के योग, शैया सुख में कमी, नींद कम आना, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, इसकी सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू का योग, कर्ज लेना, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बना देगा ये चंद्रमा। इस कुंडली में 4th भाव का भी मालिक है, तो सुख में कमी, माता से कम लाभ मिलना चंद्रमा के समय में, मकान का भी सुख कम प्राप्त होना, मकान, जमीन, अचल संपत्ति, वाहन, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। अगर चंद्रमा के समय में आप विदेश में रहते हो तो विदेश से खूब धन लाभ मिलेगा, लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला साबित नहीं होगा। चंद्रमा के लिए आपको जीवन में कभी भी मोती नाम का रत्न नहीं धारण करना है। चंद्रमा के लिए चंद्रमा के समय में ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जो है सो 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है, आपके लिए ठीक रहेगा। चंद्रमा के बाद अब हम लोग मंगल की तरफ आगे बढ़ेंगे। मंगल इस कुंडली में एक बहुत ही योग कारक ग्रह है। मंगल इस कुंडली के 3रे भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है। मंगल के समय में अगर मूंगा नाम का रत्न ओरिजिनल सही क्वालिटी का सही मात्रा में धारण किया गया तो ये मंगल बहुत लाभ देगा। जैसे कि मंगल का जब जब समय आएगा, अगर मूंगा रत्न धारण किया गया तो छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ, खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी कुछ लाभ, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, पराक्रम में वृद्धि होना, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का कम होना, और मंगल की 4थी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के 6ठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन पर विजय प्राप्त करना, चिंताओं को धीरे धीरे खत्म करना, रोग का नाश होना,
कर्ज वगैरह धीरे धीरे समाप्त होना, केस मुकदमा का रिजल्ट अपने फेवर में आना, अपयश, कलंक, शोक और दुख का नाश होना। मंगल की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, जहाँ पे 9 लिखा हुआ है। मंगल के कारण मंगल के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलना, धर्म कर्म का पालन करना, तीर्थ यात्रा करना, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो। मंगल की अष्टम दृष्टि उच्च दृष्टि पर गई इसकी दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, हर मामले में मंगल अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन गुस्सा ज्यादा आएंगे मंगल के समय में, मंगल के कारण मंगल के समय में। लेकिन ये सब रिजल्ट बढ़िया तभी मिल पाएगा जब आप मूंगा धारण कर पाएंगे। अगर आपने मूंगा धारण नहीं किया तो ये सब रिजल्ट आपको बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, आप उसको महसूस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के तीसरे ही भाव में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में। बुध का जब जब समय आएगा, छोटे भाई बहन से कुछ लाभ मिल सकता है, उनके समान व्यक्ति से कुछ लाभ मिल सकता है, पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, धैर्य मजबूत हो सकता है, गुप्त शत्रु कुछ परेशान कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की हल्की फुल्की परेशानी परेशान कर सकती है। इसकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा लेकिन कम प्राप्त होगा। धर्म कर्म का कुछ हल्का फुल्का काम कर सकते हैं, इसमें कुछ वृद्धि होगी। ससुराल से लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद हल्का फुल्का मिलेगा आपको। छठे भाव का भी मालिक है, तो बुध के समय में दुश्मन भी परेशान करेंगे, चिंता में भी वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना भी करना पड़ेगा, कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति का योग बना देगा ये बुध। बुध के लिए बुध के समय में आपको पन्ना नाम का रत्न जीवन में कभी नहीं धारण करना है। बुध के लिए आपको ये प्रयास करना है कि आप बुद्ध के मंत्र का, नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति इस कुंडली में एक बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। बृहस्पति का जब जब समय आएगा गुरु का, तो संतान से लाभ मिलेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बृहस्पति गुरु के समय में मिलेगी, धर्म और मंगल कार्य भी करेंगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा और छाती हृदय के निचले भाग, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से भी राहत मिलेगी। और इसकी पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में। तो गुरु के समय में भाग्य का भी खूब सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का भी खूब पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह भी करने का अवसर मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी खूब आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, जिसके कारण से आय में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपके लिए प्राप्त होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से गुरु के समय में ज्ञान में वृद्धि होगी, शारीरिक तौर पे मजबूत रहेंगे, रंग रूप अच्छा दिखेगा, बल का एहसास होगा, ऊर्जा की कमी नहीं, दिमाग सही तरीके से काम करेगी, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा और विनम्रता भी जो है आपकी वो बनी रहेगी। बहुत अच्छा रहेगा, गुरु का समय आपके लिए ठीक रहेगा। गुरु के लिए जो है, गुरु के समय में अगर आप एक पीला पुखराज धारण कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी करेंगे फिर भी मिला जुला करके ठीक ठाक चल ही जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। गुरु के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली के चतुर्थ भाव में अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं 8 डिग्री पर में। शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। शुक्र का जब जब समय जीवन में आएगा, हल्का फुल्का सुख की प्राप्ति होगी, माता से लाभ कुछ मिल सकता है, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब का कुछ हिस्सा आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन इन सब के रास्ते में बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता से लाभ लेने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आपको घोर परिश्रम शुक्र के समय में करना पड़ेगा। शुक्र दूसरे भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से धन जमा करने में भी कुछ परेशानी आएगी,
परिवार में भी हल्का फुल्का टेंशन तनाव का माहौल रह सकता है। वाणी में मीठापन जरूर रहेगा। पड़ोसी से लाभ लेने में परेशानी होगी, परिवार से लाभ लेने में परेशानी होगी। और शुक्र सप्तम भाव का भी मालिक है, तो जीवन साथी से भी लाभ लेने में परेशानी, काम वासना की पूर्ति में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत अच्छा नहीं चलेगा। दुश्मन से जो है सो आपको दो हाथ करना पड़ सकता है शुक्र के समय में। इसलिए शुक्र के लिए, लेकिन शुक्र के समय में दैनिक रूप से नमो शुभ शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप और एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि शुक्र आपका अस्त का है और अस्त का ग्रह बहुत खराब होता है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। दोस्तों, शनि इस कुंडली के प्रथम भाव में नीच के बैठे हुए हैं। शनि के कारण आपको शनि के समय में शारीरिक तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और शारीरिक तौर के साथ साथ रंग रूप में भी कमी, बल में कमी, मानसिक तौर पर बेचैनी और परेशानी, विवेक का सहारा कम मिलना, शील स्वभाव बहुत अच्छा ना होना, गौरव करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में कमी। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। शनि की उचित दृष्टि सप्तम भाव पे हल्का फुल्का दैनिक रोजगार व्यवसाय चल सकता है, लेकिन जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना में अधिकता और दुश्मनों के द्वारा परेशानी। और शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता से भी लाभ कम मिलेगा, सरकार से भी फायदा कम होगा, काम धंधा बहुत बढ़िया चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का एहसास होगा, आपको लाभ लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनि के समय में सीनियर्स का भी सपोर्ट कम मिलेगा, मनोकामना की पूर्ति में भी परेशानी का सामना। बुढ़ापा में जब शनि का समय आएगा तो पुत्र वधू और दामाद का सुख भी आपको कम प्राप्त होगा। इसलिए शनि के समय में शनि के मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप नमो शं शनिश्चराय नमः करना अनिवार्य है। शनि के लिए जीवन में आपको कभी भी नीलम नाम का रत्न धारण नहीं करना है। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु इस कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। राहु के 12वें भाव में बैठना, खर्चा ज्यादा होना, राहु के समय में सैया सुख में कमी, नींद कम आना, धन हानि के योग, विदेश से अगर आपका कुछ कनेक्शन जुड़ता है तो राहु के समय विदेश से प्रबल लाभ, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पांव में चोट लगने का योग। पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ कम मिलना, माता को भी बीमार होने की स्थिति, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव का योग बनेगा। अनएक्सपेक्टेड धन हानि के भी योग बनेंगे। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी परेशान कर सकती है। राहु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेगा। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज वगैरह आपको लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं। अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में हर काम में रुकावट और बाधा का प्रबल योग बनेगा। अचानक से धन हानि के योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का भी योग बनेगा और प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु के समय में संभव हो तो ग्रह शांति, नहीं संभव हो तो राहु के समय में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप और ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप दैनिक रूप से अनिवार्य रहेगा। केतु कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता रहेगी, हेल्थ वाइज इशू का सामना, कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति। केतु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ लेने में परेशानी, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में बैंक बैलेंस करने में परेशानी, कुटुंब के साथ भी लाभ लेने में परेशानी, वाणी में दोष की स्थिति और पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। मेंटली तौर पर भी अशांत रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, तो ये केतु आपके लिए बढ़िया नहीं है। केतु के समय में भी मंत्र का जाप आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। तो ये आपके कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति थी। राहु और केतु का रत्न भी जीवन में कभी नहीं धारण करना है। इस समय में जो ग्रह दशा चल रही है वो मंगल की महादशा में, शनि की अंतरदशा अभी खत्म हुई है, जो भी विपरीत समय था, बुध की अंतरदशा आ गई है। इस समय में आप ऐसा करो, अगर सक्षम हो तो मंगल के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा बनवा लो। आप एक काम करो, अपना फुल एड्रेस भेज दो पिन कोड मोबाइल नंबर के साथ,
और एक बढ़िया मूंगा मंगवा लो आप। और दूसरी बात कि अगर बुध ग्रह के मंत्र का जाप करवा सकते हो तो वो करवा लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, केवल मंगल का मूंगा धारण करो और दैनिक रूप से खुद ही 10 माला नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करो, ठीक रहेगा आपके लिए। अगर ग्रह शांति करवाओगे तो बुद्ध के मंत्र की जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन, ये सब कुछ होगा, तो 50,000 का लगभग में खर्चा बैठ जाएगा। और अगर नहीं करना चाहते तो बस छोटा सा मंत्र आप खुद ही, अगर क्योंकि पंडित करेंगे, वैदिक करेंगे तो वो तो पूरा विधि विधान के साथ करेंगे, लेकिन आप खुद ही अगर नहीं करने में सक्षम हो तो एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण कर लो, अपना फुल एड्रेस भेज लो, बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण कर लो, आपको मैं भेज दूंगा। और दूसरा कि बुद्ध के मंत्र का बुधवार के दिन से नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप कर लो। संभव हो तो संकल्प करके करो, नहीं संभव हो तो ऐसे ही करो। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बहुत ही क्लियर हो गया होगा। जो अच्छा था वो भी बता दिया, जो बुरा था वो भी बता दिया। जीवन जरूर आपका संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। जीवन में जो भी अर्जित किया होगा आपने, ग्रह की जैसी स्थिति है, हठ योग के बल पर में ही अर्जित किया होगा, भयंकर घोर परिश्रम के बल पर में ही अर्जित किया होगा, क्योंकि बहुत संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ समय। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।